अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंध की एक ऐसी तहज़ीब के बारे में कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 4,500 साल पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे मोहनजोदाड़ो की मुकम्मल मालूमात और जानेंगे कि मोहनजोदाड़ो का नाम कैसे पड़ा और असल में इसका नाम क्या है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हम में से कौन है जो अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क जाने के ख्वाब नहीं देखता। बस यूँ समझ लें, मोहनजोदाड़ो 2500 कबल मसीह का अमेरिका था। इन खंडरात की गलियों और बाज़ारों में चलते हुए तसव्वुर करें आप 4,500 बरस पीछे चले गए हैं। ये आपके सामने मोहनजोदाड़ो का आलीशान शहर है। अपने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाएं, हर तरफ कई मंजिला पुख्ता और मजबूत मकानात हैं। उधर देखें, आपको कुशादा सड़कें और बाज़ार भी नज़र आएंगे। गरज यहाँ के खंडरात में आपको उन तमाम सहूलियात के निशान मिलेंगे जो उस ज़माने का इंसान तसव्वुर कर सकता था। मोहनजोदाड़ो वाकई जदीद टाउन प्लानिंग का नमूना है। सारा शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम गलियाँ एक दूसरे को 90 दर्जे के ज़ाविये पर काटती हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये मनसूबा बंदी के तहत बसाए गए शहर की पहचान है। दूसरी तरफ टेढ़ी मेढ़ी गुलाई में बनी गलियाँ खुदरो गाँव की निशानी हैं। आज भी इन गलियों में चलें तो एक तरतीब और प्लानिंग का एहसास होता है। कितार दर कितार पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खला और कुएँ के ज़रिए साफ़ पानी की सहूलत मौजूद थी। मकानों से गंदे पानी की निकासी के लिए बनी ज़ेरे ज़मीन नालियाँ आज सैकड़ों साल बाद भी ज्यों की त्यों मौजूद हैं। इतनी तरक्की याफ्ता तहज़ीब में भी अमीर और गरीब का फ़र्क मौजूद था। मालदार और हुकूमती और मजहबी असर व रसूख वाले अफराद मरकज़ी शहर, जबकि गरीब और मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शहर से बाहर रहते थे। यहाँ के पोश इलाके के हर घर में कम से कम एक गुसल खाना ज़रूर मिलेगा। अमीरों के घरों में सहन भी लाजमी था, जबकि सहन के अतराफ़ में छोटे बड़े कमरे बने हुए थे। इन घरों के कचरे को ठिकाने लगाने का निज़ाम भी था। घरों के बैरूनी दीवार में मौजूद सुराख के ज़रिए कूड़ा करकट बाहर फेंका जाता था, जो सफाई का अमला ले जाता था। क्या आप यकीन करेंगे कि मोहनजोदाड़ो में दरियाफ्त होने वाले बैतुल खला में फ्लश सिस्टम भी मौजूद था। बाज़ घरों में कमरों के अंदर ईंटों से खड्डी बनी हुई है, जिसमें मौजूद सुराखदार बर्तन खमदार रास्ते से ज़मीन दोज नाली से मुल्हिक है। ये उस ज़माने का फ्लश सिस्टम था। मोहनजोदाड़ो की जदीद तहज़ीब का एक नमूना यहाँ के म्यूज़ियम में भी मिलता है। नुमाइश पर रखे नवादरात देखें तो पता चलता है कि यहाँ के लोग 2500 कबल मसीह में भी कांसी जैसी धात का इस्तेमाल जानते थे और उससे औजार और दीगर अशिया तैयार करके बरामद किया करते थे। मोहनजोदाड़ो के किसान कपास काश्त किया करते थे और यहाँ के कारीगर कपड़ा बुनने का फ़न भी जानते थे। खंडरात की खुदाई से कपड़े का कोई टुकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन मिट्टी के ऊपर बने कपड़े की बुनाई वाले नकूश से इस बात का सबूत मिलता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये शहर मिला कैसे। ये सन 1922 की बात है कि हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा राखाल दास को लाड़काना शहर के करीब से कदीम तहज़ीब के कुछ आसार मिले, जिसकी इतला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई। डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इस जगह खुदाई शुरू करवाई, जो अगली कई दहाइयों तक चलती रही। आखिरी मरतबा सन 2010 में यहाँ खुदाई का काम किया गया था। हम सब बचपन से दरसी कुतुब में पढ़ते आए हैं कि मोहनजोदाड़ो सिंधी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मुर्दों का टीला है, लेकिन ये नाम कब और कैसे पड़ा और इस जगह का असल नाम क्या था, ये किसी को नहीं पता। दरियाफ्त से कबल मुकामी लोग इस जगह को अरसा दराज तक इसी नाम से पुकारते आए थे। लिहाजा जब माहिर आसार कदीमा यहाँ आए तो वो भी यही नाम इस्तेमाल करने लगे। मोहनजोदाड़ो मिस्र और मेसोपोटामिया की तहज़ीब का हम असर था। मेसोपोटामिया से मिली तहरीरों में मशरिक़ में मलूहा नामी एक जगह का जिक्र मिलता है, जिसके साथ तजारती रवाबत कायम थे। माहिरीन का कहना है कि मोहनजोदाड़ो ही दरअसल वो जगह है, लेकिन वसूख से कुछ कहना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मोहनजोदाड़ो की रस्म ख़त को ना समझ लिया जाए। मोहनजोदाड़ो के बहुत से सरबस्ता राजों में से सबसे दिलचस्प राज यहाँ का रस्मुल ख़त है। इसे पढ़ने की कोशिशें दुनिया भर के माहिरीन ने की हैं,
لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ جب بھی اس رسم الخط کا بیگ کھلا، وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں نئی معلومات کا ایک وسیع خزانہ ہاتھ آئے گا۔ موہنجو داڑو سے ملنے والی 1200 سے زائد مہریں بھی ایک سربستہ راز ہیں۔ ان پر لکھی تحریروں کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن اکثر مہروں پر جانوروں کی اور دیو مالائی شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ جاننے والے بتاتے ہیں کہ یہ تمام دستخطی مہروں کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ انہیں سرکاری کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کچھ مہریں تجارتی سامان کے حفاظت کے لیے گٹھڑیوں یا بوریوں پر ثبت کی جاتی تھی۔ موہنجو داڑو کا زوال کیسے ہوا؟ کوئی نہیں جانتا کہ اتنی ترقی یافتہ اور پھیلتی پھولتی تہذیب کو زوال کیسے آیا۔ موہنجو داڑو کا شہر 7 مرتبہ اجڑ کر دوبارہ بسا۔ کچھ لوگ اس کی وجہ دریائے سندھ کا سیلاب بتاتے ہیں، جبکہ کچھ بیرونی حملہ آوروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ 2500 قبل مسیح میں بسنے والا یہ شہر 1500 قبل مسیح میں صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا۔ کوئی 1000 سال یوں گزرے اور پھر بدھ مت کے پیروکار یہاں آ گئے، تباہ شدہ شہروں کے ملبے کی اینٹیں جمع کیں اور اپنے لیے رہائشی علاقے اور عبادت کے لیے اسٹوپا تعمیر کر لیا۔ آج یہی اسٹوپا موہنجو داڑو کی تصویری علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ موہنجو داڑو کا اکثر حصہ اب بھی زیر زمین ہے۔ جو آثار آپ آج دیکھ رہے ہیں وہ اصل شہر کا صرف 10% ہیں۔ آس پاس کے علاقے میں سیم اور تھوڑ کی وجہ سے نئی کھدائی ممکن نہیں، اور مدفون آثار کی حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ وہ زیر زمین رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جا بجا دیواروں پر مٹی کا لیپ لگا نظر آتا ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس طرح قدیم اینٹیں زمین میں موجود نمک سے محفوظ رہتی ہیں، لیکن جب یہ مٹی جھڑتی ہے تو اپنے ساتھ اینٹ کا ایک حصہ بھی لے جاتی ہے، جو مزید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ گزشتہ 1 صدی کے دوران کچھ پرانی اینٹوں کو نئی اینٹوں سے بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جو دیکھنے میں بدگمان لگتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔